मेरी जो पहली कविता है, अब हास्य से प्रेम पे आ जाते हैं। मेरी पहली कविता जो उसका शीर्षक है दर्पण। दर्पण मतलब शीशा, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। और कविता प्रारंभ करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूं कि जब शीशा टूटता है तो हर एक टुकड़े में एक तस्वीर दिखाई देती है, और अगर उस तक पहुंच पाए तो मेरी ये कविता आपको समझ आएगी कि जब वो अपना चेहरा देखने को आगे बढ़े, जब वो अपना चेहरा देखने को आगे बढ़े तो दर्पण गिरकर टूट गया। उन्होंने सोचा शायद हम बदसूरत हैं, सो दर्पण रूठ गया। कि शायद हम बदसूरत हैं, सो दर्पण रूठ गया। परंतु सत्य यह था कि एक चेहरे से संतुष्टि दे न सका, और 1000 चेहरे दिखलाने को जो वो टूट गया। हाँ, दर्पण उनके ही जो टूट गया। हाँ, जो वो टूट गया। अभी सब प्रेम में बहुत रोए कि मेरी प्रेमिका ने छोड़ दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, टीस उठती है, कशक उठती है। मैं वो नहीं, हम तो वो है कि एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़ते। ये बात अलग है कि दूसरे हाथ से 2-4 और पकड़ लेते हैं। तो कविता जो अगली है उसका शीर्षक है कि तेरे ही प्यार को न समझ पाया। तेरे ही प्यार को न समझ पाया। और स्थिति यह है कि कभी जब होता है कि मन में किसी के लिए प्यार होता है, इधर भी कशक होती है, उधर भी कशक होती है, इधर भी बेचैनी होती है, उधर भी बेचैनी होती है, लेकिन कभी इजहार नहीं हो पाता, क्योंकि डर रहता है कि कहीं इनकार ना हो जाए। क्योंकि डर रहता है कि कहीं इनकार ना हो जाए। तो कविता पेश करता हूं कि तेरे ही प्यार को न समझ पाया। तेरा यो नजरें छिपा जाना, शर्मा के झट से पीछे मुड़ जाना। तेरा यो नजरें छिपा जाना, शर्मा के झट से पीछे मुड़ जाना। सब मैंने तेरा इनकार समझा, सब मैंने तेरा इनकार समझा। तेरी मदहोशी में पागल, तेरी मदहोशी में पागल। मैं तेरे आगाज को न समझ पाया, तेरी मोहब्बत में दीवाना। मैं तेरे ही प्यार को न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरे ही प्यार को न समझ पाया। सहेलियों का वो तुझे सताना, सहेलियों का वो तुझे सताना। तेरी चुनरी छीन मुझे और आना, और तुझे मेरे करीब तक छोड़ जाना। सब मैं एक खेल समझता रहा, सब मैं एक खेल समझता रहा। जमाने के खौफ से चुप, जमाने के खौफ से चुप। मैं अपने आप को न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरे ही प्यार को न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरे ही प्यार को न समझ पाया। तेरा वो आंखों में काजल लगा आना, तेरा वो जुल्फों को लहरा निकल जाना। देख मुझे चेहरे का रंग उड़ जाना। सब मैं एक इत्तेफाक समझता रहा, सब मैं एक इत्तेफाक समझता रहा। एक इनकार के डर से, एक इनकार के डर से मैं अपनी आवाज न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरे ही प्यार को न समझ पाया। मैं अपनी आवाज न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरे ही प्यार को न समझ पाया। तेरी आंखों की बात न समझ पाया, तेरे होठों की आवाज न समझ पाया। और अब अंतिम 3 पंक्तियां कविता की बोलता हूं। अर्थ मत समझना, दर्द समझना। और अगर दर्द समझ पाए तो मेरा साथ देना। कि तेरी आंखों की बात न समझ पाया, तेरे होठों की आवाज न समझ पाया। इधर मैं खामोश, उधर तू खामोश, तेरी खामोशी में मदहोश। मैं तेरे अल्फाज न समझ पाया, मैं तेरे अल्फाज न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरा ही प्यार न समझ पाया। तेरी मोहब्बत में दीवाना, मैं तेरा ही प्यार न समझ पाया। अभी जो अगली कविता है, होता है कि प्यार की अलग अलग तरीके के होते हैं। माँ बेटे का प्यार होता है, प्रेमी प्रेमिका का प्यार होता है, और एक प्यार पति पत्नी का भी होता है। और वो कुछ अलग तरीके का होता है कि आपके बीच में नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद मान मनौली होती है। और मान मनौली के बाद प्यार में जो तरावट आती है, जो ताजगी आती है, उसे मैंने इस कविता में लिखा है।
उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे नोक झोंक होती है और फिर बड़ी आसानी से सब मान जाते हैं। कविता का शीर्षक है उस दिन तू जो खफा हो जाती है, उस दिन तू जो खफा हो जाती है। उस दिन जब रसोई से कोई न आवाजें आती हैं, खाना तू जो जल्दी जल्दी पकाती है, मुझसे कम खुद से ज्यादा बातें करती है, मुझसे कम खुद से ज्यादा बातें करती है। बिन नजर मिलाए चाय पटक तू चली जाती है, बिन नजर मिलाए चाय पटक तू चली जाती है। देखना कितनी छोटी सी बात है। तो पति क्या करता है? पति बोलता है तो खुद को रोक नहीं पाता हूं, तो खुद को रोक नहीं पाता हूं, छोड़ किताब छोड़ अखबार जो तेरे करीब आता हूं। थोड़ा हिचकिचाता हूं पर कुछ कहना पाता हूं, थोड़ा हिचकिचाता हूं पर कुछ कहना पाता हूं। और फिर हिम्मत बांध जब तुझसे नजर मिलाता हूं, और फिर हिम्मत बांध जो तुझसे नजर मिलाता हूं। तो क्यों आंखें दोनों की, तो क्यों आंखें दोनों की नम हो जाती हैं, तो क्यों आंखें दोनों की नम हो जाती हैं। कि मोहब्बत फिर खुशनुमा हो उठती है कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है, कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है। क्या बात है। अभी बातें और भी है कि अगली छोटी बात, पति क्या गलती करता है। जब ऑफिस में देरी बहुत हो जाती है, जब ऑफिस में देरी बहुत हो जाती है, तो तू खोल दरवाजा क्यों ना गले लगाती है, तू खोल दरवाजा क्यों ना गले लगाती है। क्यों तू मुड़ वापिस चली जाती है, क्यों तू मुड़ वापिस चली जाती है। मुझे न पिलाती पानी, मुझे न पिलाती पानी और पौधों को सींचे जाती है, मुझे न पिलाती पानी और पौधों को सींचे जाती है। अब देखना पति क्या कहता है कि सहमा सा जो करीब तेरे आता हूं, तो क्यों तू कदम दो पीछे हट जाती है। सहमा सा जो करीब तेरे आता हूं, तो क्यों तू कदम दो पीछे हट जाती है। पर जब पकड़ हाथ में चुपचाप खड़ा रह जाता हूं, कुछ ना कह पाता हूं, कुछ ना कह पाता हूं, तो तू कैसे सब समझ जाती है, तो तू कैसे सब समझ जाती है। वापिस कदम बढ़ाती है और क्यों कांधे मेरे लग जाती है, क्यों कांधे मेरे लग जाती है। कि मोहब्बत फिर खुशनुमा हो उठती है कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है, कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है। और फिर अंतिम पैरा इस कविता का, और फिर उस रात जो तू मुंह पलट कर सोती है, और उस रात जो तू मुंह पलट कर सोती है, सुबह सुबह तू दुबक दुबक जो रोती है, सुबह सुबह तू दुबक दुबक जो रोती है। मनाने को कांधे जो रखूं तेरे हाथ, मनाने को कांधे जो रखूं तेरे हाथ, तू वो छिटक देती है, तू वो छिटक देती है। पर फिर जबरन जब मैं खींचूं, तो तू क्यों चली आती है, तो तू क्यों खींची चली आती है। भूल गिला शिकवा क्यों मेरी छाती से लिपट जाती है, भूल गिला शिकवा क्यों मेरी छाती से लिपट जाती है। क्यों मेरी बाहों में तू बच्चों सी सो जाती है, क्यों मेरी बाहों में तू बच्चों सी सो जाती है। कि मोहब्बत फिर खुशनुमा हो उठती है कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है, कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है, कि उस दिन जो तू खफा हो जाती है। अंतिम दो पंक्तियां बड़े मन से लिखी है और ये मेरा दावा है कि जो मैं बात कहना चाहता हूं वहां तक जरूर पहुंचेगी। कि इश्क का मजा ही तब आता है कि जब कोई खफा हो जाता है, कि इश्क का मजा ही तब आता है कि जब कोई खफा हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि खता किसकी थी, फर्क नहीं पड़ता कि खता किसकी थी, और कोई हिसाब नहीं होता कि कौन किसको मनाता है, कि कौन किसको मनाता है।